लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक एक मरतबा। माशाअल्लाह जिन्हें जिन्हें जाना है चले जाओ क्योंकि नाद खाओ नाद पढ़ के नकीब साहब भी फरमा रहे थे हूँ हर कारी सब माशाल्लाह टाइम बड़ा हो गया इंशाल्लाह बड़ा एहतियात करेंगे थोड़ी क्या बात है जी माशाल्लाह वो सारा टैग किचर मेरे थे हैं हूँ जेल महफल लेट ही ता मेरे से इतराज हैं मैं तो फंस गया हूँ नहीं यार परेशान नहीं होना ये रसूल पाक की महफल है आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह जितनी देर आप बैठे हैं रसूल पाक की महफिल में बैठेंगे ये वही प्यारी महफिल जिसके बारे में मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई है फरमा हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम ये ऐसी बरकत महफिलें होती हैं ये तो बदनसीबों की होती नहीं ये होती खुश नसीबों की खुश नसीब जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है और उनकी बज़म में आने वाला आदमी खुश नसीब होता है। हुण शेर पढ़ लवां अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं जो है रसूलुल्लाह का है अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं सब उन्हीं का है हमारा। अब समझ गए आपको सरकार का मिलाद सुना और नए अंदाज में अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं बस आपने एक कहना है कि सब उन्हीं का है हमारा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलिदिही वन नासि अजमईन। सरकार दो आलम की मैंने हदीस पेश की है मेरे पाक नबी ने फरमाया है
फरमाया ईमान उसका मोतबर है, ईमान उसका अकमल है, ईमान उसका मुकम्मल है। कामल ईमान वाला वो है जो अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, मालो मनाल से ज्यादा मुझ मदीने वाले से प्यार करे, वो ईमान वाला है। सब उन्हीं का है हमारा, बस इतना कहो कुछ नहीं। सब उन्हीं का है हमारा, बेच दे खुद को नबी के नाम पर। जिन्होंने अपना बेचा, देखो डक्की में और भी तो लोग हैं ना जो मदफून है। सैयद अहमद शाह का दरबार आज भी जिंदा ताबिंदा है। उन्होंने अपना वक्फ कर दिया रसूलुल्लाह के लिए। अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी के लोग मौलवी है। आज दाता साहब के बाद उसके मजार को ज्यादा सलामी लाहौर में दी जाती है। लाहौर में जाओ, लोग कहते हैं या तो दाता साहब के कदमों में हो क्या ना, या खादिम हुसैन के कदमों से हो। मुमताज कादरी पुलिस वाला कांस्टेबल था, कौन जानता था? ओए मेरे मुस्तफा के नाम पे अपनी जान कुर्बान किया, जमाना उनको जानता है। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, वो ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, वो सब उन्हीं का है हमारा। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है। देखना है मदीना देख ले, क्या प्यारस के नजारे हैं। हुजूर का मदीना देखना है, मदीना देख ले। देखना है मदीना देख ले, मदीना देख ले। कैसे रो किसरा का नजारा कुछ नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू की हम्द व सना के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदिये दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद ज़वील इख्तिशाम आज की महफिल की जीनत मेरे बरादर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी शेर अहमद किरानी साहिब और बाफिजान नज़र बिलखसूस नाम पहले लेना चाहिए था, मेरी नज़र अब पड़ी। नस्ल रसूल औलाद रसूल सरकार सैयद पीस याहिया हुसैन शाह साहब और बिलखसूस बानियान महफिल भाई डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब, हाजी रहमान। वैसे मैं रहमान नहीं कहता, मैं अब्दुर्रहमान कहता हूँ। ये याद रखिए, जब भी किसी का नाम रहमान हो उसको अब्दुर्रहमान कह के पुकारा करिए, सोने मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अब्दुल्ला को लोग दुल्ला कह देते हैं, गलत है। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। तो हाजी अब्दुर्रहमान साहब, भाई मोहम्मद वसीम साहब, बिलखसूस इनके वालिद मोहतरम हाजी ताज मोहम्मद साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नदीम और जितने साथी दीगर आए, नाम लिया नहीं लिया सब रसूलुल्लाह जानते हैं। सरकार के गुलाम हुजूर की मिलाद पे बैठे हुए हैं। यार मैं जो अपने मौजू का इंतखाब किया ना, बड़ा आसान है, आम फहम है। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ भी आएगा, ईमान को ताजगी भी होगी इंशाअल्लाह। मैं बिला तमहीद अपनी तकरीर को स्टार्ट कर देता हूँ। वक्त के अंदर इतनी वुसअत नहीं है, 10:32 हो गए हैं। मैं खुद ही मुतय्यन कर लेता हूँ। इंशाअल्लाह जल्द आपको घर में रुखसत कर दिया जाएगा। मैं अगर कहूँ 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1-2 मिनट ऊपर हो जाए आपके लो मौलवी साहब वादा खिलाफी, मैं कहता ही नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है ताड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह जल्द महफिल खत्म होगी। फजर की नमाज भी हमने पढ़नी है। क्यों जी? हैं नमाज पढ़नी है ना? लो मैं फिर नमाज की गल ही पहले करना। हो सकता तकरीर दे स्टार्ट हुई ना होवे। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फजल बिरी रहमतुल्लाह अलैह
अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत की फिक्र पे भी अमल करते हैं, आला हजरत का जिक्र भी करते हैं। ये नहीं कि आला हजरत के कलाम को पढ़ लिया, जो आला हजरत ने कहा, जो आपका अकीदा है उससे फरामोश कर बैठे। नहीं, सुनो, आपसे एक सवाल किया गया, फतावा रज़विया शरीफ 10वीं जिल्द सफ़ा 179 के अंदर सवाल किया गया कि एक शख्स है, तवज्जो के साथ, बड़ा आपको फायदा होगा, सुन लें। आला हजरत से पूछा गया, हजरत एक शख्स है, उसके पास इतनी रकम है कि सुबह शाम वो खैरात करता है, तवज्जो के साथ, सुबह शाम खैरात करता है, और एक गांव उसका अपना है, उसने लोगों को फ्री में दे दिया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, पूरा गांव फ्री में लोगों को दे दिया। भाई जाओ, अपने अपने प्लाट जितने तुम अपने कवर में करना चाहते कर लो, तुम्हारे। आया ऐसा बंदा जो दिन रात खैरात भी करता है, पूरा गांव उसने खैरात कर दिया, हाल यह है कि वो ज़कात नहीं देता। इस तरह ये तकरीरा नहीं कौम सुनती, मैनू पता है, और माशाल्लाह तुसी बड़े प्यारे हो, बाज़ौक़ हो, तुसी सुनोगे। क्यों? ये मेरी बात नहीं, ये रसूल पाक की बात है। वो हमारा तो अकीदा ये है, नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा। गल इन्नी की है बस। लो जनाब, मेरे प्यारे आका इस्लाम की हदीस सुन लो, आला हजरत का जवाब सुन लो। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार दो आलम की हदीस सुनाई, जिसने सवाल किया, फरमाया भाई वो ज़कात का तारिक है, वो नवाफल की कसरत करता है, हालांकि ज़कात फर्ज है, सदकात तो खैरात नाफिल है, ये मिलाद की महफिल भी मुस्तहब है, सदका नाफिला है। जी सारे बंदे परेशान है, मैं कोई ऐसी गल नहीं करांगा, तुसी खुश होवोगे। पहले सुभान अल्लाह आखो, मैनू पता लगे, मैं भी, मैनू तो यकीन फरमाओ, इंज लगता है कि मैनू इंज लगता भी मैं कल्ले ही तकरीर तुम सारे टुर जाने, ना जाइए यार, टुर जाओगे। नहीं नहीं, इंज नहीं, तुसी नबी पाक दे गुलाम, ये किवें हो सकदा सरकार दा जिक्र छड्ड के कोई जांदा? कोई नहीं जाना तुहाडे तो, तुसी बड़े पक्के बंदे हो। नाले टक्की, आहो गल याद आ गई मैनू, पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते सन, सुन्नी बली दो शैवां नाल बनदा है, ते तू अद्धा बली है, अगर अद्धा काम तू कर ले तो पूरा बली है। टकिया लियो, तुसी अद्धे वली जे। मन हौली बोलन दे, तुहाडी शान बयान करना, बोलो तो सही। टकिया लियो, तुसी अद्धे वली हो, वली। तुसी पूछोगे ला मौलवी टसला मार छड़े, टसला मैं कौन ही मारा। वली बनता है दो चीजों से, कुरान ने बयान किया। बढ़दा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया मेरे वलियों की निशानी सिर्फ दो, एक ते ईमान वाले पक्के अकीदे वाले होंगे, दूजा मुत्तकी ते परहेजगार होंगे। सुन्नी अकीदा तेरे पास सुथरा है, अकीदा तेरे पास पुख्ता है, तू आधा वली है। अगर तू नमाजी बन जाए, रब तुझे पूरा वली बना दे। यार एडा सच्चा सौदा ते कोई नहीं, तुहानू ते जेबां खाली करनी चाहिए थे। मैं ते हैरान हो गया, एडी सोहनी गल की तुसी चुप बैठे हो। अल्लाह दे बंदे मुड़ सुभान अल्लाह, उच्ची या अल्लाह जेड़ा जिन्नी उच्ची सुभान अल्लाह आखे, अगले साल रबीउल अव्वल दे विच सरकार दी ज़ियारत करे रोज़े पाक। ले या अल्लाह इन्हां दे सदके मैनू भी हरमैन शरीफां दा जल्द मुसाफिर बना दे। ये वली दो चीजों से बनता है, ईमान अकीदा और दूसरा तकवे से। सुन्नी के अंदर एक खामी है, ये तकवा इख्तियार नहीं करता। अगर तकवा इख्तियार कर दे, रब तुझे पूरी वलायत अता फरमाए। ये पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब का जुमला, मेरा नहीं। और बात उन्होंने ठीक की, इस बात पर इत्तेफाक आप करेंगे, जितना सुथरा अकीदा आपके पास है किसी के पास नहीं। क्यों? तेरे एक हाथ में दामने सिहाबा है, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत है।
आला हजरत ने ऐसे थोड़ा कह दिया। आला हजरत इसलिए अहले सुन्नत का है बेरा पार, असहाबे हुजूर नजम है, नाव है, इतरत रसूलुल्लाह। सानू कोई परेशानी नहीं, सिर्फ अल्लाह सानू मुत्तकी बना दे। ईमान तुहाडे को बड़ा प्यारा है, जिन्ना सोहना तुसी पिंड सजांदे हो ना, अल्लाह करे अगला साल आवे ते नौजवान आखन भाई जी गलियां भी सजावांगे, सोहने दे मिलाद ते असीं चेहरे भी दाढ़ी नाल सजावांगे। ये ते गल होनी चाहिए भाई वसीम साहब, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। सरकार का मिलाद भाई वसीम साहब के घर हो, मजा ना आ जाए, कहें यार मैं उस सोने नबी के लिए मिलाद का महफिल कर रहा हूं, उस नबी के लिए मैं आज दाढ़ी रखने की नियत भी कर रहा हूं। इससे बड़ी सादत कोई नहीं, खुदा दी कसमें। आला हजरत ने पूछो ये दाढ़ी दी वैल्यू कितनी है? आप फरमाते ने लाहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले। ए दाग जे, दाग मुस्तफा करीम दी मोहब्बत दा दाग जे। ओए पी ए नहीं डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब, इन्होंने गल सुनी अपने पीरां दी, कहंदे मेरे पीर आखन लगे ओ भैया थोड़े जे कख रख लै, ए थोड़े जे कख रख लै। ते मैं क्या बाबा जी कख रखांगा तो लभूगा की? तुहाडी बोली बोल रही है, लभूगा की? उन्हें आख्या कख रख ला, कख बच जाऊगा। कितनियां सोहणियां गल्लां वड्डियां ने। लै यार गल्लां विच गल आ गई, मैं तकरीर बाद कर एक होर सुन लो। सोबत का बड़ा असर होंदा जे चंगियां दे बंदियां दे नेड़े रहा करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोले एक मलंग आ गया, कहंदा कि पीर जी मैं तुहाडी बैत होना है पर शर्त जे। हुंदे ने इहदे भी मलंग, शर्त जे। फरमाया केड़ी शर्त हो भा? नाले बैत होना नाले शर्तां रखना। शर्तां तो मैं रखनियां ने, पर तू ऐ नहीं करना ते ओह नहीं करना। कहंदा गल सुनो, तुहाडा बड़ा नां सुनिया, तुसीं ज़ुहद लंबी आओ, अंबिया दा ज़ुहद रब ने तुहानू दिता है। तुसी मुत्तकी ते परहेजगार ते पीर जी बैत करनी पर शर्तां जे मेरियां। पर मैं यार केड़ी शर्त? कहंदा मेरी शर्त पता की है, मैं तुहाडे कोल बवां करांगा ना मैनू दाढ़ी रखण लो आखना जी ते ना नमाज पढ़ने लो आखना जी। मैनू नहीं आखना रोजा रखण लो, हाँ ना ज़कात देने लो आखना जी, बस तुहाडे कोल बवां करांगा बस। ते गल सुनो, दूजी शर्त जन्नत नाल लैके जाना जी। तुसी परेशान ना हो, अगली गल भी सुन लो। बाबा फरीद साहब को साढ़े मौलवी थोड़े सा नोट वे के रुख बदल जाए ना ना, वो मौलवी ने सन इत्थे तो तुम सुभान अल्लाह आखो माशाअल्लाह। बाबा फरीद पाक फरमान लगे भाई गल सुन, अच्छा बैत भी होना, शर्तां भी तेरियां मैनू मंजूर ने, तू बैत हो। क्योंकि अल्लाह वालियां दी सोहबत बड़ी चीज है, खुदा दे दे दौलत। वो तो चंगियां दे लड़ लग्या मेरी झोली फुल पे, ते मंदियां दे लड़ लगे भी डुल गए। सोहबत सालिया सालिया कुनद, सोहबत तालिया तालिया कुनद। वो चंगियां दी सोहबत चंगा बना छड़ दी, मंदियां मंदियां बनाई। बड़े जहाज ने भी बने ने ना, पोस्टी भंगी, ये मां प्यो नहीं बनाए, ये भैड़ियां को बहन दी वजह ते बने हैं। अत्तर वाली दी दुकान ते बैठोगे तो खुशबू आएगी, ते जो लुहार को बोगे तो छिंगा ही पैनी। बस गल खत्म करी, मैं तकरीर शुरू कर लगा, तुहानू सिर्फ जगाण दिया। मैं बलियां फकीरां नूं मनण वाला पिंड है भाई, और मैं यकीन फरमाओ कदी कदी आना हुना, मैं कहना अल्लाह दी कसम साडे टक्की वाले जिन्ना नबी पाक नाल इश्क ते मुहब्बत दा इजहार कर छड्डदे ना, ते जिन्ना वलियां पैगंबरां नूं टक्की वाले मनदे ने, शायद गुजरां वाले कोई होर मन्ने। एक कमी जे टक्की वालिओ, जिवें नबी दा मिलाद मनांदे हो मसीतां कदी पढ़ छड़ो ना, खुदा दी कसम एक कोई शिकवा है, गुस्सा ना करियो, मैं तुहाडा छोटा भरा हां, मसीतां पढ़ो भी मदीने वाले ने आख्या। अज हर बंदा रोंदा यार हालात खराब, हालात। जुनैद बगदादी की गल सुन लो यार, होरे तकरीर होनी उन्ज मजा आने दे कि नहीं। बाबा फरीद की गल भी करांगा। जुनैद बगदादी एक बस्ती के करीब से गुजरे, रात ठहरे वहां, तहज्जुद का वक्त हुआ, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो मस्जिद की दीवारों से आवाज आ रही थी, अल्लाह इस बस्ती वालों को बेआबाद और बर्बाद कर दे जिस तरह उन्होंने तेरे घर को बेआबाद किया। जुनैद बगदादी अल्लाह अकबर, सुबह फजर की नमाज, एक दो बाबा आए नमाज पढ़ने, आपने फरमाया यार देहात वालों के साथ मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे मेरा बताओ लोगों को। लोग इकट्ठे हो गए, पीर साहब आए, वलियां नूं मनण वाले सन।
सारे इकट्ठे हो गए, साड़ी किस्मत। उत्थे जाके टोकन लेना पैंदा, लेना तो लगना पैंदा। पीटी साढ़े घर खुद ही आ गए, सारे जनाब मुद्दा लैके पीटी तवीज़ दे दियो, हालात बड़े खराब ने, पीटी मेहरबानी फरमाओ। आपने फरमाया तुहाडा नुस्खा मेरे को है, 40 दिन का कोर्स है, अगर तुसां कर लिया ना, फरमाते ने पूरी बस्ती से एक बंदा भी मैनू नहीं मिलिया जिहड़ा आख्या भी मेरे हालात बड़े ही चंगे। हर बंदा रोंदा ही वेखिया पूरी बस्ती तो। फरमाते ने मैं आख्या भाई तुहाडा इलाज मेरे को लियाओ ना, कहा जी केड़ा जल्दी दसो। पर मैं भाई 40 दिन का कोर्स है, अगर तुसी कर लिया मैनू 100% उम्मीद है जे बच्चे ना फरमानियां करते हैं फरमाबरदार हो जाएंगे, जे बच्चियां घरां ते आबाद कोई नहीं थी आबाद हो जाएगियां, ते जे रिज़्क दी कोई कमी है तो अल्लाह वो भी पूरी कर छड़ेगा। उन्हें आखा जी बाबा जी जल्दी दसो। फरमाया भाई जी 40 दिहाड़े जी सामने मस्जिद है ओदी नाले ते सफाई करया करनी है, ते 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़ लेनी है। जे 40 दिहाड़ियां बाद तुहाडे हालात ना बदले मैनू जुनाद बगदादी किन्ने आखना। अल्लाह तुहानू खुश रखे, अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए। इन्हां गल्लां ते भी पैसे छोड़दे पे, खुदा दी कसम है इन्हां दे ज़ौक नूं सलामत है। भाई असगर साहब रोज लोगों नूं प्रोग्राम पढ़ाते, पुछो उंज ये गल उन्होंने पुछ के वेख लो, इंज गुफ्तगू मिलाद दे दिनां ते कोई करदा है? पुछ लो कर दे ना ना, अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन यार सुनदा कोई नहीं। तुसी ते कसम खुदा दी मैनू दिल खुश कर, मेरा दिल करा मैं सारी रात बयान करदा रहां, और मैनू 100% यकीन मैं करदा रहां, तुहां थकना ते अकना भी कोई नहीं, क्योंकि तुहानू मजा आण दिया। क्यों आंदा जे नहीं भाई? और नहीं परेशान होना, टेंशन ना लवो। जुनैद बगदादी फरमान लगे भाई जी 40 दिन का कोर्स है, 40 दिन नमाज़ां पढ़ लो हालात ठीक हो जाएंगे। हर बंदा कारी सब दुआ करो, कारी सब को तवीज़ दियो। और मैं भरावा तवीज़ 5 वक्त मुअज्जिन अजान दे के कहंदा हय्या अल सलाह, होया होया है कामयाबी दियो, इधर तवीज़ दियो, इधर आ जाओ हय्या अल फलाह, वो इधर कामयाबी जे। असी क्रिकेट का मैच नहीं छड्डदे। अज परेशान तो नहीं होगे हैं? अल्लाह खैर ही फरमाए, कोई गल नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह जो असी जित जाएंगे ना साडे नसीब जितणगे, हर शाही कम हो। हाँ परेशान होंदे तुसीं दुआ करो, ये तो इम्तिहान दुनिया का, अगले इम्तिहान से पास हो जाइए। समझ आई जे ना? ये तुम सिर्फ लुत्फ की हद तक रखो। आ दिलों च ना लोग अटैक करके बैठते नहीं कौम ना, इन्ना दिल च ना लाओ मेरे बच्चे। लो जी जुनैद बगदादी 40 दिन कोर्स देके टुर के फरमाते 40 दिन बाद मैं फिर उस बस्ती ते आया। रात का टाइम, सारे बूहे कुंडे मारे ते मसीत का बूहा खुला ही। पुराने दौर सन बाबा जी, बूहे खुले होंगे मसीतां दे। उन्हां अंदर टप के नमाज पढ़ी, उत्थे डेरा लाया, तहज्जुद दा वेला होया ते जनाब उन्होंने फिर अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ के बैठे ते मसीतों आवाज आए, अल्लाह जिवें ना तेरे घर नूं आबाद कीता ना सोहणिया रब्बा इन्हां दे घरां नूं आबाद कर जा। अल्लाह सोहणिया जिवें मैनू इन्हां आबाद कीता ना, इन्हां नूं इन्हां दे घरां दी आबाद कर छड़। जिवें मैनू करार देंदे ने इन्हां नूं इन्हां दे घरां नूं ते इन्हां नूं करार दे छड़। जिवें मैनू सुकून देंदे ने इन्हां नूं तू सुकून दे। फरमांदे ने जदों सलाम फिरी फजर होई ते मैं बस्ती वाले नूं सारे नूं इकट्ठियां करके मैं कहा भाई कोई तवीज़ चाहिदा? उन्हां कहा बाबा खुदा दा नाम मन साडे कोल पैसे नहीं है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬੜਾ ਕਿਉਂ 5000 ਲੈਂਦਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾ ਲਗਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗਏ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਗਰਦਨਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਖੋ ਜਰਾ। ਲਓ ਜੀ जुनैद बगदादी फरमाते ने पूरी बस्ती दे एक भी परेशान मैनू नहीं लब्बा। क्यों? फरमाते उन्होंने अल्लाह के घर को आबाद किया, अल्लाह ने उन्हें घरों में आबाद किया। बाबा साहब की गल करके मैं तकरीब फटाफट 15-20 मिनट से जल्दी मुका देनी, परेशान ना हो तुसीं। बाबा फरीद साहब फरमानगा जी मैं जनाब दा मुरीद होना है, एक तो जन्नत में तुहाडे नाल जाना है, तो दूजा ना मैं नमाज पढ़नी जे, ना मैं ज़कात देनी जे, ना मैं हज करना जे, ना मैं सोमा सलात दी पाबंदी करनी जे, ते ना मैनू आखना जे। पर मैं भाई ठीक है एक गम साडा भी कर लै। हां जी दसो नमाज दा नहीं। पर मैं तैनूं आख्या नहीं नमाज दा मर रहे और नहीं आंदा नमाज दा, परेशान ही हो गया। उस आख्या फिर की आखन लगे? पर मैं यार जिथे जिथे मैं जावां मेरे नाल नाल रहा कर। ये है बाबा फरीद। ओ उच्ची बोलो अल्लाह दे बंदेओ। ओ खुदा दी कसमें जो लंबिया दी गल करिए सारे चिश्ती राजी हो जाते हैं। बाबा फरीद फरमानगे बस तू मेरे नाल रहना है,
नहीं आखांगा नमाज लो उस आख्या डी ये मैनूं मंजूर है बाबा साहब टकी जान मिसाल के तौर पर वो नाल बाबा जी डोगर कलोनी वो नाल बाबा जी चंद किले वो नाल 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 अच्छा बाबा साहब ने भी उन्होंने नमाज का नहीं आख्या एक दिन ना बैठा ते बाबा साहब फर्ज पड़े तो नफल शुरू कर देते आखन लगा यार मैं किड्डा बदनसीब हाँ रहना भी नाल हाँ वक्त भी हुंदा है टैम भी हुंदा है इंतजार भी करना पैंदा जे वो सजदा कर तो मैं कर लांगा तो की हो जाएगा एक दिन ये है बाबा फरीद की तलीम एक दिन जाके पढ़ी सु नमाज इन्ना को स्वाद आया सु इन्ना स्वाद बाबा फरीद पाक फरमांदे ने इन्ना चस्का इनू लग गया तो हर टाइम जो मैं मसीते जाऊं मेरे तो पहले सजदे करने तरबियत चंगियां दे लड़ लगन दा फायदा ते लगो किसे जहाज दे नाल लगो लगो ओदे जेड़ा सुन्नत दा पाबंद है बाबा तन्नू खुशबू आवे सरकार दी शरीयत लो जी ए तकरीर स्टार्ट होने लगी जी पढ़ो वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा हज़रत मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ने लगा हूं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा दो कुरान की आयतें हैं अंबिया की दुआएं हैं मेरे पाक नबी ने इन दुआओं को पढ़ा मैं बताने लगा हम हुजूर का मिलाद क्यों करते हैं आका की आमद के तज़किरे क्यों करते हैं आका की मोहब्बत के गुण क्यों गाते हैं गली गली में जिक्र क्यों करते हैं आका के फजाइल शमाइल खसाइल आका के कमालात का जिक्र क्यों करते हैं अरे इसलिए सरकार का मिलाद मनाते हैं आका ने हमसे प्यार इतना किया है मोहब्बत इतनी की है अरे मेरे प्यारे आका की विलादत होती है आला हजरत से पूछ के देखिए आला हजरत फरमाते वो कौन सा लम्हा है जब मेरे मुस्तफा ने उम्मत को भुलाया हो अरे दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत को याद किया दुनिया में रहे तो उम्मत को याद किया बज़ाहर विसाल फरमाया मेरे पाक नबी ने अरे मेरे पाक नबी के लिए लाहत को तैयार कर लिया गया मेरे पाक नबी को जिस वक्त कब्र नूर पे उतारा जाने लगा हजरत कुसम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे सोने नबी के सोने चचा हजरत अब्बास के साहबजादे हैं हजरत कुसम फरमाते मैं आखिरी बंदा था मेरे दिल में मोहब्बत आई मैं मुस्तफा की ज़ियारत तो कर लूं आखिरी मरतबा पता नहीं बाद में ज़ियारत होगी कि ना होगी कहते मैंने जिस वक्त कफन का पर्दा उठाया मैंने पाक नबी के लबों को हरकत करता हुआ देखा इतना प्यार किया मेरे पाक नबी ने अपनी उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत की है अरे कब्र में जाकर सारे भूल जाते हैं कब्र का मंजर ही ऐसा है पर मेरे पाक नबी ने मुझसे इतना प्यार किया आपसे इतना प्यार किया इतनी मोहब्बत की है इतने मेरे प्यारे आका के हम पर एहसान आते खुदा की कसम है हम तो सालाना जलसा मिलाद करते हैं अरे हम एक एक सांस भी मुस्तफा का जलसा मिलाद करें आका की मोहब्बत का हक नहीं अदा कर सकते कुसम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं वतहर्रकत मेरे पाक नबी की जुबान मेरे पाक नबी के लम्हाए मुक़द्दस हरकत कर रहे हैं मैंने कान करीब किए आवाज आ रही है अल्लाहुम्मा उम्मती ऐ सोने रब्बा मुझे अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है मुझे अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है ऐ अल्लाह मेरी उम्मत ऐ अल्लाह मेरी उम्मत अरे दुनिया में आए तो उम्मत को याद किया सफर हो हजर हो अरे मेरे पाक नबी ने उम्मत को याद किया कब्र में गए तो उम्मत को याद किया आओ एक और हदीस फरमाने लगा हूं मेरे पाक नबी फरमाते हैं हयातु खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम तारुदु अलैया अमालकुम फमा रायतु मिन खैरिन हमिदतुल्लाहि अलैहि फमा रायतु मिन शर्रिन अस्तगफिरु लकुम फरमाया मेरे दीवानों ये ना समझना सरकार दुनिया में थे हमें याद किया अब कब्र नूर में चले गए अब नहीं याद करेंगे फरमाया ना 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 मेरी तुमसे जो प्रीत है मेरी तुमसे जो मोहब्बत है वो कच्ची मोहब्बत नहीं मैं रोजे में जाकर भी कब्र नूर में दाखिल होकर भी अपनी उम्मत से गाफिल नहीं है मेरा दुनिया मेरा ना भी तुम्हारे लिए बेहतर दुनिया से जाना तुम्हारे लिए बेहतर अब हाथ बांध के अर्ज करते हैं अल्लाह के सोने नबी जरा ये तो बता दीजिए दुनिया में तो वाकई हमारे लिए रहमत हम आते थे आपके चेहरे को देख के प्यास बुझ जाती तकलीफें दूर हो जाती दुख खत्म हो जाते जब दुनिया तक तशरीफ ले जाएंगे आका आप फिर हमारे लिए रहमत कैसे होंगे मेरे पाक नबी ने फरमाया तारुदु अलैया अमालुकुम तुम्हारे
नामा अमाल के मेरी बारगाह में हाजिरी लगेगी, पर मैं देखूंगा नजीर का नामा अमाल पेश हुआ, वसीम का नामा अमाल पेश हुआ, मौलवी इरफान का नामा अमाल पेश हुआ। अरे सारे मेरे उम्मतियों का नामा अमाल मेरी बारगाह में पेश होगा। मेरे आका फरमाते हैं अमाल की दो किस्में, कुछ शर होंगे कुछ खैर होंगे, कुछ में बेहतरी कुछ में नाकामी है। मेरे पाक नबी फरमाते हैं, मेरे पाक नबी के प्यारे गुलामों जुमला सुनो तरफ जाओगे। मेरे पाक नबी ने फरमाया तुम्हारे अमाल की हाजिरी लगती है, मेरी बारगाह में फरिश्ते रजिस्टर्ड लेकर आते हैं। अल्लाह के सोने नबी आपका उम्मती वो है जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, हर नमाज के बाद 200 मरतबा दरूद पढ़ा है, अम्मी के पाँव चूमे, अब्बा के कदम दबाए, रात को इस हाल में सोया है, अम्मी भी राजी है, अब्बा भी राजी है, अर्श वाला खुदा भी राजी है। आका फरमाते हैं मैं भी राजी हूँ। अरे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, अरे आका फरमाते हैं एक अमाल नामा ऐसा भी पेश होता है जिसके अंदर सुकम होता है, जिसके अंदर नाफरमानियां होती हैं, जिसके अंदर गुनाहगार होता है, नाफरमानियां होती हैं। जब नामा अमाल मेरे उम्मती गुनाहगार का पेश होता है, आका फरमाते हैं मैं जब देखता हूँ मेरे अमाल मेरे उम्मती के नामा अमाल में सुकम है, गुनाह है, मैं अस्तगफिरुलकुम, अरे मैं अल्लाह की बारगाह में कहता हूँ अल्लाह मेरी वजह से मेरे गुनाहगार उम्मती की बख्शिश फरमा दे। ये है प्यार सरकार का अपनी उम्मत के साथ। फरमान नामा अमाल नेक का भी पेश हुआ, बद का भी पेश हुआ। नेक का हुआ तो खुश हुआ, हमीदुल्लाह अलैहि, अल्लाह की हमद बयान की, अल्लाह तेरा शुक्र है इतने सोने उम्मती दिए, अल्लाह हमें उन उम्मतियों में शामिल फरमा दे। अगर गुनाह हो जाए, गुनाहगार आदमी है, बशरियत की वजह से गुनाह हो जाए, अल्लाह ना करे जानबूझ के नहीं हुआ, गलती जो हो गया, आका फरमा दे मैं फिर इतना करीम हूं, मैं उसकी बख्शिश अल्लाह से मांगता हूं। वही कौन सा लम्हा है जब मेरे प्यारे नबी ने उम्मत को बुलाया हो। हजरत अमर बिन आस की बात करने लगा हूं, आप फरमाते मेरे पाक नबी ने 2 कुरान की आयतों को पढ़ा। पहली आयत पढ़ने लगा हूं हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान पाक के अंदर मज़कूर है, रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। दुआ करते ऐ मेरे सोने रब करीम, इन पुत्तों ने कसीर मखलूक को गुमराह कर दिया है, इन पुत्तों ने तेरी तौहीद का इनकार करने के बाद कसीर लोगों को गुमराह कर दिया। कसीर मखलूक तेरे इन पुत्तों की गुमराही की तरफ चली गई, इन पुत्तों ने कसीर मखलूक को गुमराह कर दिया। फमन तबिअनी, जिन्होंने उस हाल में मेरा दामन नहीं छोड़ा, मेरी रिसालत के नारे मारते रहे, तेरी तौहीद का इकरार करते रहे, ऐ अल्लाह वो मेरे जो फरमा बरदार हैं, वो मेरे वमन आसानी जो ना फरमान है, उनके बारे में फैसला तेरी बारगाह में है, वो तेरे हैं। चाहे फइन्नका गफूर रहीम, चाहे तो बख्श दे चाहे तो ना बख्श, तेरी मर्जी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात भी करने लगा हूं, उन्होंने भी दुआ की इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह ये मखलूक है, उम्मत मेरी है, इसमें गुनाहगार भी हैं, इनमें नेक भी हैं। अल्लाह इनमें तेरी मखलूक है, ये सारी तेरी मखलूक है। अल्लाह गुनाहगार भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं। अल्लाह तेरी मर्जी है, बख्श दे, तेरी मर्जी है, इन्हें ना बख्श दे, तू गालिब हिकमत वाला है। अरे मेरे नबी की बारी आई, अरे सारे अंबिया ये कहते रहे अल्लाह नेक हमारे हैं, बुरों की बारी कहा तेरी मर्जी है। अरे हम अपने नबी का मिलाद क्यों न करें, जगह जगह सरकार के नारे क्यों न मारे, सरकार की विलादत का तज़किरा क्यों न करें। मेरे प्यारे आका क्या कहते हैं, शफाअती लिअहलिल कबाइरी मिन उम्मती, अल्लाह जितने बड़े बड़े गुनाहगार हैं वो सारे मेरे, वो सारे मेरे हैं। मेरे पाक नबी ने इन 2 आयतों को पढ़ा तो रोना शुरू कर दिया। रब करीम ने देखा मेरे पाक नबी की आंखों में आंसू आ गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सोने नबी परेशान होने की जरूरत नहीं, मुस्लिम पढ़ने लगा इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसरुका। सोने परेशान नहीं होना, उम्मत के हवाले
हवाले से कभी दा खातर नहीं होना, उम्मत के हवाले से रंजीदा नहीं होना। सोने मैं जमीन बनाई तो तेरे लिए, आसमान बनाया तो तेरे लिए, आदम तशरीफ लाए तो तेरे लिए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो तेरे लिए, हज़रत ईसा आए तो तेरे लिए, मूसा कलीम आए तो तेरे लिए। अरे लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। ऐ मेरे सोने नबी, कायनात बनाई तो तेरे लिए, फलक बनाए तो तेरे लिए, जमीन बनाई तो तेरे लिए। लौला लमा अज़हरतुर रबूबिय्या कंज़न मख़फ़िय्या, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैं रब भी ज़ाहिर हुआ तो तेरी वजह। मैं तो रब भी जाहिर हुआ तो महबूब तेरी वजह से जाहिर हुआ। ये शान है मेरे मुस्तफा की। परेशान ना हूँ अपने उम्मत के हवाले से। हम आपको अनकरीब आपका रब आपको राजी करेगा। बहार शरीयत एक जुमला मेरे ज़हन में आया, दरस निज़ामी का जब हम निसाब पहले दूसरा साल पढ़ते थे तो वहाँ ये हम सबक में पढ़ा। मेरे आका ने पता जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्या कहा था? फरमाया इज़ल्ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार। जिब्रील अगर यही गल है ना, अल्लाह फरमांदा सोने असां तेनू राजी करना है, क़यामत दा दिहाड़ा बनाई तेरे वास्ते है, फकत इतना सबब है इनका दे बदमे महशर का कि तेरी शान महबूबे दिखाने। ये सोने सारा मैंने सजाया महशर का मैदान तेरी इज्जत के लिए, हाँ तेरी वजाहत के लिए, तेरी अजमत के लिए। अगर तुझे नहीं राजी करना तो किसको राजी करना? महबूब अनकरीब आपका रब आपको ऐसे राजी करेगा जैसे आप चाहेंगे। इत्थे फिर बोलिया गोलड़े दा ताजदार, उन्हें आखिया यूती का रब्बू का दाद तुसां पतरदा दी पूरी आस असां, लजपाल कर सी पास असां, ते मेरे इमाम ही पीछे नहीं रहे। उन्हें आखिया डर था इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। और अहमद रजा तो परेशान था, गुनाहों की सजा इस दुनिया में मिलेगी या उस जहान में मिलेगी। जब अहमद रजा ने हाथ बांध के रुख मदीना की जानब किया तो रहमत आलम ने दी सदा। अहमद रजा रब ने अजाब मुस्तफा की शान पर चलने वालों के लिए मुकर्रर किया है, मुस्तफा की शान सुनकर डरने वालों के लिए नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, अहमद रजा मुस्तफा का हो जाए ये भी नहीं वो भी नहीं। कुरान दी कायदा इशारा वमा कान लहु युअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मैं बड़ी जल्दी ना अपना मजमून समेट रहा। काफर आखन लगे तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो, साडे ते अजाब क्यों नहीं आंदा? पुरानियां कौमां ते मेंढकां दा अजाब आया, कछुआं दा अजाब आया, खून दा अजाब आया, टिड्डियां दा अजाब आया। ये सारी अगर तुसी सच्चे तो साडे ते अजाब क्यों नहीं आंदा? अल्लाह दे नबी बोले नहीं, पर रब ने कुरान से फरमा दिता वमा कान लहु युअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। पंजाबी ते तर्जमा करना तुम चस ज्यादा आएगी। सोने जिथे तू होवे उथे अजाब नहीं। ओ बोलो ते सही, साड़ियां मौजां नहीं लग गईयां। अनस बिन मालिक कहने लगे यार रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े मैं तुहानू किथे लभांगा? मैं क़यामत वाले दिन किथे लभांगा तुहानू? नबी पर फरमाया यार तीन जगह नहीं, एक पुल सिरात ते, दूसरा मिजान थे, तीजा हो जाए कौसर दे। जे नबी पुल सिरात ते होन ओ जहन्नम दे उत्ते। हाँ सोने नबी कहते हो रब्बी सल्लिम उम्मती, फरमाया जिथे तू होवेगा ना उथे अजाब नहीं। बाबा बस से बैठा सी ते केसट लगी हुई, उन्हें आख्या भी बिच्छू होंगे, सप होंगे, फलां होगा, टमकान होगा, तारक दलील दी लगी सी ना। है बाबा ना बड़े प्यार दे नाल कहंदा मौलवी जी गल सुनो, मैं अनपढ़ बंदा पर इन्ना दसो उत्थे मुहम्मद हुसैन स्वाद नहीं दिता। उन्हें कहा बाबा हुसैन, बाबा अंगराई लैके उठ के कहंदा अच्छा एडा भी नेर नहीं पै गया जे मुहम्मद होंदे मारे जाइए। हुण चस्का आया जे, स्वाद आया जे। हुण मैं हदीस पढ़न लगा, हुण स्वाद इत्थे भी लेना जे कि मोहम्मद के नेड़े होएगा कौन? सल्लल्लाहु। मेरे आका ने फरमाया मैं होली पढ़ देना जल्दी, मन अहब्बनी, फरमाया जिन्होंने मेरे नाल मोहब्बत है ना वह अहब्ब सुन्नती, मेरी सुन्नत नाल प्यार करे। हाँ फकद अहब्बनी, और मेरे वाले देखो मेरे सोहणियो मेरी सुन्नत नाल प्यार करे।
ये दाढ़ी भी मेरे सोने नबी दी सुन्नत, नमाज भी मेरे सोने नबी दी सुन्नत, अम्मी अब्बे दी इज्जत मेरे सोने नबी दी सुन्नत, बड़े भरा दी इज्जत भी मेरे सोने नबी दी सुन्नत, हमसाए दा ख्याल करना भी मेरे सोने नबी दी सुन्नत, इट्टा रोड़े पड़ा करके सड़कां साफ करनियां भी सोने नबी दी। फरमाया मेरे नेड़े होवेगा जेड़ा मेरी सुन्नत नाल प्यार करेगा ते आका जी फिर उन्हें जजा, फरमाया जजा कान माइया फिल जन्ना, जिथे मैं उथे हो। फरमाया एडी लुट नहीं पै गई है मोहम्मद दे हुंदियां असीं मारे जाइए ओए। ऐसे आते अल्लाह दे फरमाया डर था इसियां की सजा, अब होगी क्या रोजे जदा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अर्श में ताज़ा छेर फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर अर्श फर्श जमीन आसमां शर्क व गर्ब जनूब व शुमाल जहां देखो मेरे नबी का तज़किरा हो रहा है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आला हज़रत का तख़य्युल देखे झूम जाओगे। आला हज़रत जा फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आला हज़रत फरमाते कयामत के दिन से परेशान नहीं होना, क्योंकि इसलिए कयामत वाला दिन होगा सारे अहले मशर का मजमा जुलूस की शक्ल में सारे नबियों की तरफ जाएगा, उनके ज़हन में आएगा चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, सारा मजमा अहले मशर का जुलूस की शक्ल में सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आगे की तरफ जाओ ना, खैरुल्लाह की तरफ जाओ ना, अल्लाह से मंग, जिन्होंने आदत ही नहीं पई नबियों को मंगन दी उत्थे जाके मरन दे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗਦੇ। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ सारे जाएंगे, वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आखिरी मरहल की तरफ जा रहा हूँ, वो कहेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जाओ, जल्दी कर रहा हूँ, वो कहेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जाओ, अल मुख्तसर, सारे महशर का जुलूस अपने भी होंगे बेगाने भी होंगे जुलूस की शक्ल में। अब कोई जुलूस निकाले, कहते कहाँ लिखा है, मैंने कहा मौलवी पता तेरा उस दिन लगेगा जब जुलूस की शक्ल में शर्मिंदगी आंखों के साथ अहले माशर के जुलूस में शामिल होगा, जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ चलो, वो कहेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, चलते चलते काफिला हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, वो भी कहेंगे अरे कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, आज महशर का दिन दुहा मुखरे वाले का दिन है। फरमाया अगर तुम्हारी सुनी जाएगी फिर एक दरवाजा है, वहां तुम्हें भेजता हूं, इज़हाबू इला मुहम्मद, इज़हाबू इला मुहम्मद, चले जाओ प्यारे मुहम्मद की तरफ, वहां तुम्हारी सुनी जाएगी। मेरे पाक नबी की तरफ जब जुलूस जाएगा, मेरे पाक नबी को देख के दीवाने जब सरकार को देखेंगे, मेरे आका भी देखेंगे जुलूस आ रहे, मेरी उम्मत आ रही है, मेरे पाक नबी नहीं कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, मेरे पाक नबी फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ ना मेरी बारगाह में, मैं तुम्हारी बख्शिश करवाता हूँ, तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करता हूँ। पाक नबी फरमाते हैं उम्मत के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में सर सजूदे में रखूंगा, इतना तवील सजदा करूंगा, मेरा रब करीम फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, ऐ सोने नबी सर को उठा, या जुमला मोहब्बत वाला देने लगा हूं। अरे मैंने अपने उस्तादों से पढ़ा, उन्होंने फरमाया झुकोगे तो मिलेगा, अरे वलियों के पास गए,
वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। उतादों के पास गए, वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। अब्दाल के पास गए, वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। औताद के पास गए, वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। गौस के पास गए, वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। गौस आजम के पास गए, वो भी कहने लगे उसकी बारगाह में झुकोगे तो मिलेगा। तब इनकी बारगाह में गए, वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। अरे सहाबा की बारगाह में गए, वो भी कहने लगे झुकोगे तो मिलेगा। अरे नबियों की बारगाह में गए, ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबरों हमारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो, वो भी कहते झुकोगे तो मिलेगा। अरे एक कायनात के अंदर अल्लाह का इतना प्यारा हबीब है, इतना प्यारा नबी है, सारों के लिए रब का कानून है झुकोगे तो मिलेगा। अरे सिर्फ मेरे नबी की ये जात है, सर सजदे में रखा है। अल्लाह फरमाता है इरफा सका या मुहम्मद, कायनात के लिए असूल ये है झुकोगे तो मिलेगा। सोने तेरे लिए नहीं, तेरे लिए नहीं, तू सर उठा तुझे इरफा सका या मुहम्मद, सोने सर उठा। आज सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का कुल सोने बोल तू हम सुनेंगे। इश्फा तू शफा हम कबूल करेंगे। गुनाहगार महशर में फरियाद करेंगे। आखिरी शेर, गुनाहगार महशर में फरियाद करेंगे। आका फरमाएंगे आना लहा आया हूँ, मैं आया हूँ, वो सरकार करेंगे। आया हूँ, मैं आया हूँ, वो सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा, वो खुल जाएगी जुल्फें। उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। मेरे रब की तरफ से आवाज आएगी, ये कहरो कदब तेरे दुश्मन के लिए है। ये कहरो कदब तेरे दुश्मन के लिए है। मेरे सोने हबीब, हम तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। तेरे चाहने वालों से हम प्यार। दोस्तों आप खड़े हो जो सलाम।